सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। श्री राम की भक्ति में आप सभी का स्वागत है। तो हम सुंदर कांड का दोहा, छंद, चौपाई सब अर्थ तय सुना रहे हैं। एक एक पॉइंट बढ़िया से एकदम सरल शब्दों में आप सभी के बीच में हम सुना रहे हैं। तो आप सब सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। अरे प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मस्त्र त्यहि साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मान्यउ, महिमा मिटै अपार। जैसे इसको एकदम सरल शब्दों में कहें तो ब्रह्मास्त्र त्यहि साधा, रामा कपि मन कीन्ह विचार सिया रामा। जवन ब्रह्म सर मान्यहु रामा, महिमा मिटय अपार सिया रामा। इस तरीके से कह सकते हैं। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कउ त्यहि मारा, परित्यहु बार कटुक संघारा। तहि दिय खा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे लय गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मा बाण मारा, जिसके लगते ही वह वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। आजास नाम जपहि सुनहु भवानी, भव बंधन कटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंधु तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बंधा लिया। हनुमान जी अगर नहीं चाहते तो वो नहीं बंधते। आगे देखिए। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आये। दस मुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जायची कुछ अति कुछ प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ नहीं कही जाती। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। तो आगे देखिए कहाँ से। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुड़ शंका। देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौ ताक रहे हैं, उसका रूप देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर वे हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपि ने बिलोकि दशानन, बिहसा कहि दुर्वाद। सुतबद सुरत कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, कहि के बल घाल है वन कीसा। कीधौ श्रवण सुनय नहीं मोही, देखियो अति असंक सट तोही। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर तू कौन है जिसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया।
तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। आगे देखे, निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहु सट तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? ऐसा रावण हनुमान जी को बोल रहा है। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुनो, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाके बल विरंचित हरीसा, पालत सिजत हरत दस सीसा। जाबल शीस धरत सहनानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फड़ों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावनुदाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत निपुदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशिरा और बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जीते हूँ चराचर झारी जा। तासु दूत मैं जा करी हरियाणहु प्रिय नारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। ऐसा हनुमान जी ने रावण को बताया। जानेहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा। प्रकार आगे देखेंगे। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तो रहु रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। निशाचरों के मालिक देह सबको परम प्रिय हैं। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, त्यहि पर बांध्य तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कय लाजा, कीन्ह चाहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किए चाहता हूँ। विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखो तुम कुल निज ही कुल बिचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्ति भयहारी भगवान को भजो। एक बार फिर से देखते हैं। विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखो तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। हे रावण,
मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासु बयारु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। ऋषि पुलस्त जी जो थे रावण के बाबा थे, जिसको परपाजा कहा जाता है, आजा कहा जाता है। तो उनके जो है दामन पे आप दाग ना लगाओ। अभी तक जैसे वो चलता आया है ऐसे चलता रहेगा। हनुमान जी रावण को समझाते हुए बड़ी ही अच्छी बात कहते हैं। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती है। आगे देखिए, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरित नाही, बरिस गए पुनित वही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही सहारा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। आगे देखिए, सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा पावेंगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। धरती माता की जय। शंकर भगवान की जय। तो मित्रों, आवाज का जो प्रसंग है यहीं पे करते हैं समाप्त। आगे कल दोहा नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम।